Modi Sahab, Congress has begun to say that you started with the promise of talking about development, but you've gone back to your own agenda, the Hindutva agenda. How do you respond to them? मैं पहले दिन से विकास की चर्चा करता हूं, ज्योतिग्राम योजना की चर्चा करता हूं, गांव में 24 घंटे बिजली मिली इसकी चर्चा करता हूं, मैं चेक डैम की चर्चा करता हूं, मैं नर्मदा योजना को कैसे पार उतारी इसकी चर्चा करता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में 9,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक गुजरात ने कैसे प्रगति की उसकी चर्चा करता हूं, प्राइमरी एजुकेशन में हमारे यहाँ 49% ड्रॉप आउट रेशियो था, वो वहां से कम होकर के 3% कैसे पहुंचा उसकी चर्चा करता हूं। मैं सिवाय डेवलपमेंट कोई चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन जब श्रीमती सोनिया गांधी ने गुजरात की धरती पर पहली सभा में मुझे मौत के सौदागर के रूप में जब उन्होंने ललकारा, तो लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि जनता के पास सत्य पहुंचाना चाहिए। और मैं आज फिर से कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दों पर चर्चा करेगी, मैं उसका उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। मोदी साहब, सोहराबुद्दीन का आपने मुद्दा उठाया, यू रेज द इशू ऑफ सोहराबुद्दीन, बट यू ऑल्सो टॉक अबाउट गुजराती प्राइड। हाउ कैन यू जस्टिफाई एन एनकाउंटर ऑफ सोहराबुद्दीन इन द लैंड ऑफ गुजरात? सवाल ये है कि सोहराबुद्दीन के विषय को लेकर के पिछले 6 महीने से दुनिया भर के आरोप मुझ पर लगाए गए हैं और मैं लगातार मौन रहा हूं। लेकिन जब सोनियाबेन खुद मुझे मौत का सौदागर कहती हैं, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि सत्य क्या है। और जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, हिंदुस्तान में एनकाउंटर पर कोई विवाद नहीं है। विवाद है वो जो फेक एनकाउंटर पे है, और मैं भी फेक एनकाउंटर का विरोधी रहा हूं, आज भी विरोधी हूं, कल भी विरोधी रहूंगा। पर आपको नहीं लगता कि समवेयर यू हैव कंफ्यूज द लाइन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी सेंटिमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम? मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में आतंकवाद की चर्चा करें, इस देश में एंटी सोशल एक्टिविटी की चर्चा करें, तो उसको ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने वाली मानसिकता क्यों बनाई जा रही है? क्या ये विकृति नहीं है? क्या ये सूडो सेकुलरिज्म नहीं है? अगर आतंकवादी है तो उसकी आतंकवाद की चर्चा करनी चाहिए। उसका नाम क्या है, उसका घराना क्या है, उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत होती है? Mr. Modi, you are also a chief minister whose case is being looked at very closely by the Supreme Court. Do you think it was a mistake to raise the issue of Sohrabuddin and justify that encounter? मैं सुप्रीम कोर्ट को, इस हिंदुस्तान की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि देश परसेप्शन के आधार पर न चले, हकीकतों के आधार पर चले। और मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और मैं चाहूंगा कि भारत का संविधान सुप्रीम रहे। Mr. Modi, in Sonia Gandhi's rallies, she has referred to you, even when you talk about the statement on मौत के सौदागर, उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट कहा है, लेकिन आप अपनी हर सभा में सोनिया गांधी को नाम से और गांधी परिवार को खासकर टारगेट करते हैं। इसकी कोई खास वजह? मैंने सोनिया जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, मैंने गांधी परिवार के लिए एक शब्द नहीं बोला है। उन्होंने भाषण किया, उनका नाम देना भी गुनाह है क्या? अगर वो गुनाह है तो आप लोग तय करें, मैं वो भी बोलना बंद करूंगा। उनको मैंने कोई आरोप लगाया है क्या? उनके खिलाफ एक शब्द बोला हूं क्या? उन्होंने जो कहा है उनके नाम से उल्लेख करके बोलना, ये भी अगर लोकतंत्र में मेरा अधिकार छीन लेना चाहते हो आप लोग, तो आपको मुबारक है। Mr. Modi, this particular election, you wanted to go away from the 2002 fever that was there at that time. Do you think you've been able to attain that, or do you think you have had to go back to replying to these questions on Hindutva, on Sohrabuddin, and that is what is creating the crowds to come? That's what most people think. मैं 2002 में भी डेवलपमेंट की ही चर्चा करता था, 2002 में ही विकास की चर्चा करता था, 2002 में भी विकास की ही चर्चा करता था। मैं पब्लिकली विकास के नाम पे वोट मांगता हूं,
आपने मेरी जनसभा देखी होगी। मैं जनता को पूछता हूं, क्या आप डेवलपमेंट के लिए वोट देना चाहते हो? क्या आप आपके बच्चों की भलाई के लिए वोट देना चाहते हो? ये मैं सवाल पूछता हूं दुनिया को। लेकिन अगर मुझ पे कोई आरोप लगाया जाएगा तो आप चाहते हैं कि चुनाव के दिनों में भी मैं मौन रहूं? मैं 5 साल मौन रहा हूं, लेकिन जनता की अदालत में गया हूं, हर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। Mr. Modi, 2 days after you made that statement about Sohrabuddin and justified his killing, do you think it was a mistake or would you say it again? मैंने साफ साफ शब्दों में पहले दिन से कहा हूं, मैं एनकाउंटर हिंदुस्तान में कोई विवादास्पद विषय नहीं है। हिंदुस्तान में फेक एनकाउंटर विवादास्पद है और मैंने कभी भी फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं फेक एनकाउंटर के विरुद्ध में मेरी सरकार ने स्टैंड लिया है। एनकाउंटर के संबंध में मेरी भूमिका साफ है। और सोहराबुद्दीन के केस में? मैं कोई भी केस हो, जजमेंट देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने साफ साफ कहा है, एनकाउंटर इस देश में कभी विवादास्पद नहीं रहा। विवाद है फेक एनकाउंटर का और मैं भी फेक एनकाउंटर को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया है। Thank you very much, Mr. Modi, for giving us time on a busy day. That was Narendra Modi, and this is Navika Kumar on board the Rath with Chief Minister Narendra Modi in Gujarat.